हर बार जब प्रॉपर्टी की बात होती है एनसीआर में नोएडा का नाम आता है, गुरुग्राम का आता है, गाजियाबाद क्यों पिछड़ गया? सो क्योंकि ये तो नोएडा से सटा हुआ है, नोएडा से महज हाफ एन आवर मान लें, फिर भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र कभी नहीं हुआ। जैसे नोएडा बसाया गया था 50 साल पहले, आज जाके नोएडा आपको दिखता फुली डेवलप्ड है, बट गाजियाबाद एक पुरानी सिटी है। नोएडा में आज आप देखोगे, नोएडा में जो लोग बाहर से भी आए हैं, ज़्यादातर जो आईटी के लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं, दिल्ली में कंजेशन बढ़ रहा था तब नोएडा बसाया गया था। बट गाजियाबाद पहले से ही स्टैब्लिश्ड है। स्टैब्लिश का मेरा कहने का मतलब है वहाँ पे बहुत पुराने लोग हैं। तो जैसे जैसे कंजेशन अब नोएडा में बढ़ना स्टार्ट हुआ है, दिल्ली में तो ऑलरेडी कंजेशन था ही, बट गाजियाबाद को वो पहचान रियल इस्टेट में भी अब मिलना चालू हुई है। रीज़न बीइंग है, नोएडा गुड़गांव के प्राइसेस और दिल्ली के प्राइसेस अब आसमान छू रहे हैं। गाजियाबाद में अगर कोई कस्टमर या इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के से बात करें तो एक एंट्री पॉइंट जो पर स्क्वायर फीट का रेट भी बात कर लो, या इन्वेस्टमेंट या एंड यूज़र या जो फैमिली जो अपना 2 या 3 BHK घर भी देख रहा है, वो आई थिंक गाजियाबाद में एज़ कम्पेयर टू गुड़गांव एंड नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में ठीक है, दिल्ली चलिए सर कंपैरेटिव चार्ट बना लेते हैं, प्राइसिंग, ग्रोथ और परसेप्शन के हिसाब से। प्राइसिंग के हिसाब से विज़ावी नोएडा और गुड़गांव, गाजियाबाद का पर स्क्वायर फीट एक रीजनेबल स्टार्टिंग पॉइंट से बात कर लेते हैं, कितना है इन दोनों के अगर मुकाबले? रीजनेबल स्टार्टिंग पॉइंट देखो, जहाँ पे कुछ जो जिनकी इनकम कम होती है, जिन बहुत आज देखो बहुत सारे लोग हैं कि यार आज 50 लाख का पैकेज कमाने वाले भी लोग भी ना प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीद पा रहे हैं, इनके इतने खर्चे हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो पर स्क्वायर फीट का रेट महज 8 से 10 हज़ार के पर स्क्वायर फीट के रेट पे गाजियाबाद में आज भी अच्छी प्रॉपर्टीज, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। नोएडा की बात करें, नोएडा का इट्स बूमिंग, इट्स 15,000 से 18,000 के बीच में लैंड कर रहा है। और जहाँ हम लग्जरी प्रोजेक्ट्स की बात करें, 25, 26, 27, 28, 30,000 तक भी पर स्क्वायर फीट के रेट पे जा रहे हैं। एंड गुड़गांव को आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, गुड़गांव इज़ ऑलरेडी बूमिंग, वो उसका कोई लिमिट नहीं है। अब आई वो थिंक गुड़गांव में सैचुरेशन लिमिट पहुंच चुकी है। सैचुरेशन बोले, बबल बोले, अभी आई वाज हियरिंग सम न्यूज़, आई मीन 2 days बैक ओनली, तो बताया जा रहा था कि आज भी डीएलएफ से लेकर के जो पूरी गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन की रोड है, आज भी वहाँ पे 15 से 20 हज़ार फ्लैट्स है जो खाली पड़े हुए हैं। एंड इट्स अ बबल, पीपल आर सेइंग दैट, एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट। आई वाज सो दिस वाज नॉट रिसर्च्ड, बट मैंने वही वीडियोस देखी हैं, वीडियोस में रहा है कि यार इट्स अ बबल, 27-28 हज़ार फ्लैट खाली पड़े हुए हैं अभी भी, एंड पीपल आर नॉट सेलिंग इट। अब प्रीमियम बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, दैट नोबडी नोज। बट हाँ, एक ऐसा यूज़र जो एक्चुअली में एक एंड यूज़र है और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है, आई थिंक गाजियाबाद कैन बी द बेस्ट प्लेस। और ग्रोथ के हिसाब से अगर देखें, ग्रोथ डेफिनेटली, अगर इन्वेस्टर और ग्रोथ की बात करें तो इन्वेस्टर अगर किसी एक प्राइस पॉइंट पे आज एंट्री लेता है तो उसको अगर वो एग्जिट लेना चाहता है 2 या 3 साल में, तो प्राइस पॉइंट तो बढ़ना ही है। अब जिसकी फ़्लाइट ऑलरेडी टेक ऑफ हो चुकी है, जैसे गुड़गांव की फ़्लाइट ऑलरेडी टेक ऑफ हो चुकी है, वो आपका एयरपोर्ट के पास है। नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के एयरपोर्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो फ्लाइट टेक 15 जून से भी हमारी फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो प्राइस बढ़ने थे, अभी मैं ऐसा नहीं बोला बढ़ेंगे नहीं, नोएडा के प्राइस बढ़ेगा, बट जो इन्वेस्टर या जो एंड यूज़र एक छोटे प्राइस, जिसका बजट होता है 1.25 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक का बजट होता है, आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो प्राइस पॉइंट आज आ चुका है, तो वो अगर एक छोटे से प्राइस पॉइंट पे प्ले करना चाहता है, आना चाहता है, तो आई थिंक गाजियाबाद कैन बी द बेस्ट ऑप्शन। और गाजियाबाद, गुड़गांव बढ़ा, नोएडा बढ़ा, आई थिंक अब वो इट्स नॉट अ टाइम फॉर गाजियाबाद। और अब परसेप्शन के लिहाज से अगर देखें तो सिर्फ परसेप्शन की बात करें तो आई क्या थिंक किसी को कन्विंस किया जा सकता है कि वो नोएडा या गुड़गांव से गाजियाबाद शिफ्ट हो जाए? सो परसेप्शन की बात करें ना, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब पीपल, मैं बहुत ऐसे लोग को जानता हूँ जो गाजियाबाद होने के बावजूद बोलते हैं भाई मैं तो दिल्ली से हूँ, मतलब बोलते हैं ना मैं तो दिल्ली से हूँ ना। गुड़गांव वाले, गुड़गांव पीपल फ्री क्राउड, इवन पीपल हुआ फ्रॉम बिहार, पीपल हुआ फ्रॉम ईस्ट यूपी, ईस्ट यूपी एंड वेस्टर्न यूपी, दे कम टू नोएडा, एंड वो कभी नहीं, अगर गाजियाबाद रह रहे हैं दे विल से आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली और आई एम फ्रॉम नोएडा। सो इवन कोई होटल में भी जाता है, बाहर घूमने आता है, तो वो लिखते नहीं गाजियाबाद से, क्योंकि एक परसेप्शन बना हुआ है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो परसेप्शन, मुझे ऐसा लगता है कि चेंज हो रहा है, क्योंकि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, गुरुग्राम कॉर्पोरेट से बड़ा, कॉर्पोरेट आए, वहाँ पे जॉब्स डेवलप हुई, वहाँ पे अच्छी सैलरीज लोगों को हुई, वहाँ पे अच्छा कल्चर बना। गुरुग्राम क्या था आज से 30 साल पहले? कुछ नहीं था। कॉर्पोरेट कल्चर मिसिंग है गाजियाबाद में। हाँ, गाजियाबाद में, यस, दिस इज द मेजर डिफरेंस। और नोएडा में भी कुछ हद तक कॉर्पोरेट कल्चर आ चुका है, यहाँ पे भी काफी कंपनीज आ चुकी हैं। बहुत अच्छी अब यही चीज अगर गाजियाबाद में धीरे धीरे हो जाएगी तो शायद वहाँ का भी परसेप्शन बदल मैं जाएगा। ये नहीं बोलूँगा कि गाजियाबाद में कॉर्पोरेट कल्चर आएगा या कॉर्पोरेट में आईटी कंपनीज आएगी, क्योंकि गाजियाबाद एंड फरीदाबाद दोनों की अगर बात करें, दीज 2 places वर नोन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग हब्स।
गाजियाबाद में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, सेम गोज़ फरीदाबाद ऑल्सो। सो मैं ये नहीं बोलूँगा कॉर्पोरेट हब आएगा, बट नोएडा और दिल्ली के सटे होने के बावजूद नोएडा और दिल्ली के एकदम बीच में आता है गाजियाबाद। सो गाजियाबाद इसीलिए रैंक, मतलब आई मीन प्रॉपर्टी के मामले में, प्रॉपर्टी से फ़ायदा जो आपका कैंपेन भी है या जो शो है आपका, तो प्रॉपर्टी से फ़ायदा जिसको लेना, आई थिंक गाजियाबाद कैन बी द बेस्ट ऑप्शन जो कि नोएडा और दिल्ली के सर्कल में रहना चाहता है।